तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ होता है। एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी और बगी फाइट कर रहे होते हैं और बगी बता रहा होता है कि शैंक्स है वही इंसान है जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भूला नहीं सकता और मैं उससे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि बगी और शैंक्स जो है वो लड़ रहे हैं किसी जिम में। तो वो बोल रहे हैं कि कौन सा पोल ज़्यादा ठंडा है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल। और तभी उन्हीं भीड़ में से कोई एक बंदा आता है, वो इन दोनों को एक गुस्सा मार देता है और बोलते हैं कि बकवास बंद करो। और तभी ऊपर से कोई एक आदमी बताता है कि उनके ऊपर अटैक हो गया है, आसपास पायरेट शिप आ गई है। और तभी सब लोग रेडी हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए और आसपास कैनन बॉल फायरिंग हो रही होती है और बाकी बहुत खुश हो रहा होता है कि अब उनको पायरेट से लड़ने का मौका मिलेगा जिससे कि उनको खजाना मिल सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बगी एक बंदे से लड़ रहा होता है और उसने उसको हरा दिया है। और उसको हराते ही बगी देखता है कि उसके कपड़े के अंदर कुछ तो छुपा हुआ है। तो वो देखता है तो उसको पता लगता है कि ये तो एक खजाना है और ये एक ट्रेजर मैप है। तो उसको बगी ले लेता है और छुपा लेता है अपने पास। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी रात सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उस शिप को हरा दिया होता है। लेकिन बगी जो है वो अलग से बैठा हुआ होता है उस चांद के नीचे और वो उस मैप को देख रहा होता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है। और उसे पता चलता है कि जो खजाना है वो पानी के अंदर है। तभी वहाँ पे शैंक्स आ जाता है और बगी डर जाता है और वो अचानक से उस ट्रेजर मैप को छुपा लेता है अपने पास ही। और तभी हमें बताया जाता है कि शैंक्स और बगी इस शिप को छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। और शैंक्स बोल रहा है कि वो इसको छोड़ने के बाद पायरेट बन जाएगा और वो अपना खुद का एक क्रू चलाएगा और वो अपने अपने रास्ते चलेगा। और तभी शैंक्स बताता है कि हमें बहुत सारा खजाना मिला है उस वाले शिप से। और उन्हें बताता है कि हमें एक डेवल फ्रूट भी मिला है। और वो बताता है कि डेवल फ्रूट खाने से हम लोग को एक अजीबोगरीब पावर मिल जाती है, लेकिन हम लोग अपना स्विमिंग करने की एबिलिटी खो देते हैं और हम लोग कभी तैर नहीं पाते हैं। और बगी बोलता है और शैंक्स बोलता है कि अगर हम लोग एक डेवल फ्रूट की वजह तो हमें 100 बिलियन बेरीज मिल सकती है। और जिसको सुनकर के बगी बहुत ही खुश हो जाता है। वो अगले दिन फैसला करता है कि वो डेवल फ्रूट खाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि बगी उस डेवल फ्रूट को सबके सामने खाने वाला होता है और वो उस डेवल फ्रूट को सबके सामने खा भी लेता है। और सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमको कुछ अलग सा फील हो रहा है, लेकिन बगी बोलता है वो तो कुछ भी अजीब सा फील नहीं हो रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बगी ने उस फ्रूट को नहीं खाया है, उसने बल्कि एक नकली डेवल फ्रूट खाया है। और वो बताता है कि मेरे पास एक ट्रेजर मैप है और एक डेवल फ्रूट है, मैं डेवल फ्रूट को बेच करके अपना खुद का एक क्रू बनाऊंगा और इस खजाने को ढूंढूंगा और बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर अचानक से शैंक्स आ जाता है और बगी जो है उस डेवल फ्रूट को छुपाने के लिए उसको अपने मुँह में भर लेता है। शैंक्स बोलता है बगी से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बगी बोलता है कि तुम अपने काम से काम मतलब रखो। और तभी शैंक्स बोलता है कि तुम ज़्यादा किचन से खाना मत चुराओ। और तभी शैंक्स वहाँ पे अचानक से वापस से आ जाता है जिससे कि बगी थोड़ी सी गलती होती है और वो उस डेवल फ्रूट को खा लेता है, जिससे कि अब बगी ने सचमुच का एक डेवल फ्रूट खा लिया है। ऐसा सोचते सोचते बगी को बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और वो शैंक्स के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि उसकी वजह से उसने डेवल फ्रूट खा लिया। लेकिन तभी जो बगी के हाथ में जो मैप था वो उड़ने लगता है और बगी उसको पकड़ने के लिए पानी के अंदर कूदता है। और वो पानी के अंदर जैसे ही कूदता है वैसे वो तैर नहीं पा रहा होता है, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा होता है, वो डूबने लगता है। तभी शैंक्स बोलता है बगी तुम तो एक बहुत अच्छे तैराक थे, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आ पा रहे ऊपर। लेकिन बगी डूब रहा होता है और वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। शैंक्स बहुत ही घबरा जाता है। वो अचानक से कूद करके बोलता है कि बगी मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। और वो पानी में कूद करके बगी की जान बचा लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बगी लूफ़ी से अब बात कर रहा है और लूफ़ी बोलता है अच्छा तो तुम शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन बगी बोलता है कि उसकी वजह से मेरा सपना 10 साल और दूर चला गया और अब मैं पानी में जो खजाना है उसको मैं ढूंढ नहीं सकता हूँ। लेकिन इसीलिए अब मैंने फ़ैसला किया है कि अगर मैं पानी का खजाना नहीं ले सकता तो मैं धरती पर जितना भी खजाना है वो सब लूट लूँगा। तभी बगी हवा में उड़ने लगता है और बोलता है इसलिए मैं अपना खजाना किसी को भी नहीं छूने दूँगा। और वो उड़ते उड़ते चला जाता है नामी के ऊपर अटैक करने, जो कि बगी का खजाना लूट करके चुरा करके भाग रही होती है। नामी बगी को देखती है और वो भागने लगती है। लेकिन तभी लूफ़ी देखता है कि बगी का पैर तो अभी भी यहीं पे है। और लूफ़ी थोड़ा सा हंसता है, वो बगी को गलत जगह पे मार देता है, जिसकी वजह से बगी जो है वो उड़ते उड़ते ही हवा में ही रुक जाता है और वो वहीं पर रोने लगता है, बेचारा गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि टाउन के लोग बहुत ही घबरा रहे होते हैं कि मेयर अभी तक क्यों नहीं आए हैं और उन लोग को बहुत ही चिंता हो रही होती है मेयर की। और तभी उनमें से एक लेडी बोलती है कि हाँ बहुत ही देर हो गई है और आज तो बहुत ज़्यादा करंट फायर हो रही है। और टाउन के लोग फैसला करते हैं कि वो लोग जाएंगे देखेंगे कि मेयर को क्या हुआ है। तभी नामी बोलती है कि ये खजाना मेरा है, लेकिन बगी बोलती है कि ये खजाना मेरा है। और तभी नामी बोलती है कि ये खजाना तुमने किसी और से चुराया हुआ है और मैं एक ऐसी चोर हूँ जो कि पायरेट से चुराती हूँ, तो इसलिए ये खजाना मेरा है। और ऐसा बोल करके फिर तभी बगी जो है वो नामी के ऊपर अटैक कर देता है और नामी को उसको बचाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी बगी को नामी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वहीं लूफ़ी देखता है कि बगी का सारा पूरा शरीर ऊपर है लेकिन उसके पैर ज़मीन पर है।
तभी वो उसके पैर पकड़ता है, उसके जूते निकालता है और बगी को गुस्सा भी करने की कोशिश करने लगता है। और ऐसा करते ही बगी जो है वो जो कि नामी को परेशान कर रहा होता है वो वहीं पे हंसने लगता है। और तभी लूफ़ी जो है वो बगी का पैर को लेकर के उसमें कुछ तो स्किन उसकी खींच लेता है बहुत ही तेज़ी से, जिसकी वजह से बगी को बहुत दर्द होता है। लेकिन वो नामी से खजाना लेने में सक्सेसफुल हो जाता है और वो नामी से वो खजाना ले लेता है और वो बोलता है कि अब मैं इसे वापस नहीं करूँगा। और वो नामी के ऊपर अपने 2 हाथों से अटैक भी कर देता है। तभी लूफ़ी दूर से भागते हुए आता है और बोलता है कि तुम मुझसे लड़ रहे थे, और वो बगी के ऊपर बहुत तेज़ी से एक लात मार देता है, जिससे कि बगी बहुत दूर जाके गिरता है। उसके खजाने की जो पोटली होती है वो भी खुल जाती है और बगी का जो सारा शरीर होता है वो ज़मीन पे आ जाता है और बगी जो है वो वहाँ पे उसी समय बेहोश हो जाता है अचानक से। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बगी बेहोश नहीं हुआ होता है और वो हवा में उड़ने लगता है और वो अपने पूरे शरीर को असेंबल करता है, लेकिन उसका सिर्फ हाथ और पैर ही कुछ छोटे मोटे पार्ट ही असेंबल होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नामी ने बगी के सारे जो बॉडी पार्ट्स है उसको पूरा बांध दिया है अच्छे से, और अब बगी अपने आप को वापस जोड़ नहीं पा रहा है। तभी लूफ़ी ये देखता है और इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वो लूफ़ी अपना बहुत ही पावरफुल एक अटैक करता है। उसको अपने दोनों हाथ से बहुत दूर ले जाता है पीछे और उससे वो बगी के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक करता है गम गम बजूका, जिसकी वजह से बगी जो है वो हवा में उड़ जाता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी लूफ़ी अपनी हाइट वापस लेता है और नामी जो है वो बताती है कि मैंने इस फेदर को जो है वो आधा आधा कर दिया है और अब तुम भी इसमें से एक ले सकते हो। और तभी नामी लूफ़ी को ग्रैंड लाइन का चार्ट देती है और जिसको लेकर लूफ़ी बहुत ही खुश हो रहा होता है। और तभी लूफ़ी नामी से बोलता है क्या इसका मतलब तुम मेरा क्रू ज्वाइन कर रही हो, और नामी बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारा क्रू नहीं ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है तुम्हारे साथ रहने से। और तभी लूफ़ी जोरो को उठाता है और वहाँ पे बहुत सारे टाउन के लोग आ जाते हैं अचानक से और वो देखते हैं कि उनका जो मेयर है वो बेहोश पड़ा हुआ है। वो उन लोगों से पूछते हैं कि ये मेयर बेहोश कैसे हो गए, और लूफ़ी बताता है कि इसको मैंने बेहोश कर दिया है, जिसको देख के वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वो सब लोग मिल करके लूफ़ी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और तभी हमारे लूफ़ी, नामी एंड जोरो 3 लोग मिलकर भागने लगते हैं ट्रेजर को लेके, और वो लोग भाग रहे होते हैं। तभी वो लोग एक गली में जाते हैं, वहाँ पे उन लोगों को चोचो मिलता है और चोचो जो है वो उन लोग को बचाता है और वो टाउन के जो भी लोग हैं उन लोगों को पीछे आने नहीं देता है, जिसकी वजह से वो लोग अच्छे से भाग पाते हैं। और वो लोग भाग करके समंदर के पास चले जाते हैं जहाँ उनकी बोट होती है। वहाँ उन लोगों को वही 3 पायरेट मिलते हैं जो कि जिनसे नामी ने बोट चुराई होती है। वो बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे नामी का, और वो लोग बोलते हैं लूफ़ी से कि हम लोग तुमको भी देख लेंगे, पहले हम लोग को इस लड़की से करना है। और तभी उनमें से एक जोरो को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलते हैं कि तुम कौन है, उठो उठो। और जैसे जोरो उठता है वो लोग उसकी शक्ल देखते हैं, तुरंत वो 3 लोग डर जाते हैं एकदम से और रोने लगते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद हमारे जोरो, नामी, लूफ़ी ये 3 लोग वो बोट लेकर के जाने वाले होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शहर का मेयर है वो उठ चुके हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हमने उन पायरेट्स, और बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि हमने उन पायरेट्स को भगा दिया है, वो सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। और तभी मेयर बोलता है कि वो लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं। वो मेयर वो जा रहा होता है समंदर के पास वो उन लोगों से मिलने के लिए, और तभी वो मेयर जो है वो अपने जो भी वो शील्ड वगैरह लगाया हुआ है उसको उतार रहा है। तभी जोरो पूछता है नामी से क्या वो बगी का मार्क है, तो वो नामी बोलती है हाँ मैं इसको बाद में हटा दूँगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मेयर वहाँ पे पहुँच चुका है लूफ़ी जोरो से मिलने। वो उन लोगों को थैंक यू बोल रहा होता है हेल्प के लिए, और लूफ़ी उसको देख करके हंस रहा होता है और वो लोग जा रहे होते हैं। और तभी हमें थोड़ी देर बाद जाने के बाद हमें वो दिखाया जाता है कि जो मेयर के पास वो जो उनमें से एक पोटली रखी हुई है। और तभी नामी बोलती है कि क्या तुमने हमारे में से एक पोटली वहाँ छोड़ दी है, और जिसकी वजह से नामी बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और वो लूफ़ी की जान लेने वाली होती है। और वो बोलती है कि उनमें से एक पोटली भी वो 5 मिलियन बैरीज का काम करती है, और लूफ़ी ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो लूफ़ी बोलता है कि उनका टाउन डिस्ट्रॉय हुआ है, उनको उसे रिपेयर करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म।